सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीके एजुकेशन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट थ्योरी के अंतर्गत आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट। हम कुछ शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो आज के वीडियो में हम आप लोगों को कवर करेंगे। हमारा मेनली फोकस टाइप ऑफ सेट में किस टाइप पे है, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, अनइक्वल सेट क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन चीज पर पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट का ये बहुत सा टाइप जो है सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कुछ शॉर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके बारे में, हर सेट के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देंगे। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेट। देखिए टाइप्स ऑफ सेट में जो हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, दूसरा जो पढ़ेंगे वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और थर्ड जो पढ़ेंगे वो इक्वल एंड अनइक्वल सेट। तो बारी बारी सब को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाते हैं और उसके बाद हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। पहले शॉर्ट में ओवरव्यू लीजिए। तो एम्प्टी सेट आ गया पहले। देखिए एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। डिफिनीशन है, द सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो इसका डिफिनीशन जो है, the set which does not contain any element, वैसा सेट जो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, वैसा को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का अदर नेम में हम इसको नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को अदर नेम है नल सेट, तो इसको नल सेट भी कहते हैं, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं बच्चा। सो अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है? कहीं कहीं आप इसको नल सेट में भी पढ़िएगा, कहीं कहीं इसको वॉइड सेट भी कहता है। खालीपन सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं है। वॉइड सेट मतलब वैकेंसी है, खालीपन है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज ऐसे डिनोट करते हैं, और या ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाई है, ठीक है ना, इसको फाई बोलते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए तो, जैसे x बिलोंग्स टू रियल, x में कोई रियल है सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू -2। ये एम्प्टी सेट है। ये जो एग्जांपल है ये एम्प्टी सेट का है, नल सेट का है, वॉइड सेट का है। कैसे समझेंगे समझिए। x में कोई रियल वैल्यू है सच दैट रियल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो -2 होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी रियल वैल्यू x में रखिए और उसका स्क्वायर करेंगे तो कभी -2 के इक्वल नहीं आएगा। माने x में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, x का ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। x में आप कोई भी रियल वैल्यू लीजिएगा और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। आप x में कोई भी रियल वैल्यू लेके रखिए, माइंडे में कोई रियल वैल्यू ले लीजिए, अब वहां x की जगह पे रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, या 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? -2 होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। माने इस सेट में x का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, इसीलिए इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या कर जाएगा? फाई कर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ x में ऐसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने से -2 होगा। तो इसीलिए एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखिए, x such that x is a प्राइम नंबर, और वो किसके बीच में है? ई सेट भी है, सो एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। कैसे समझेंगे वो समझिए। x में कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट कैसा है? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर भी कैसा होना चाहिए? जो 19 और 22 के बीच में होना चाहिए। 19
एक प्राइम नंबर है, लेकिन 22 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डिफिनीशन पहले समझ लीजिए। हम उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और स्वयं अपने आप से डिवाइड होता है, वैसा नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 19 और 22 के बीच में 20 आता है और 21 आता है, और 20 और 21 में दोनों में कोई प्राइम नंबर नहीं है। काहे कि प्राइम नंबर का डिफिनीशन को न तो 20 सेटिस्फाइड कर पा रहा है, न 21 ही सेटिस्फाइड कर रहा है। अब समझिएगा, 20 तो 1 से डिवाइड हो जाता है और 20 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा इटसेल्फ से, लेकिन 20 है से 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है। जबकि प्राइम नंबर का डिफिनीशन करता है वो या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या अपने आप से होना चाहिए, लेकिन 20 जो है 20 19 से बड़ा हो जा रहा है, 22 से छोटा भी हो जा रहा है, लेकिन प्राइम नंबर का डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। प्राइम नंबर का डिफिनीशन कहता है वैसा नंबर ही प्राइम नंबर है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। माने स्वयं से कोई भी प्राइम नंबर तभी है जब वो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन 20 जो है से अपने आप से तो हो ही जा रहा है, 20 से डिवाइड 1 से भी हो जा रहा है, और साथ साथ 4 से भी हो जा रहा है, 5 से भी हो जा रहा है, 10 से भी हो जा रहा है। यही कारण है कि प्राइम नंबर का डिफिनीशन को क्या किया, फॉलो नहीं किया। इसीलिए 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 21 खुद से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और कुछ और नंबर है जैसे 3 से 7 से डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए 21 जो भी है वो भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके मतलब 19 और 22 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब इस सेट है तो एम्प्टी सेट है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है 19 और 22 के बीच में जो प्राइम नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसीलिए इस सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट का जो डिफिनीशन कहता है द सेट व्हिच हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास डिफिनिट एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन है द सेट containing definite, that is countable number of element is called finite set। वैसे सेट जिसको एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, कोई सेट ए है सच दैट ए में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो ये सेट है, इसमें हम गिन सकते हैं इसका एलिमेंट में कि 1 2 3 4 5, मतलब एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। गिनेंगे तो कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। एक और एग्जांपल देखिए, b is equal to x such that x is a vowel of English alphabet। अब सभी जानते हैं, तो इसको हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a होगा, e होगा, i होगा, o होगा, u होगा। अब सेट b के एलिमेंट को गिना जा सकता है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5 है। तो जिस सेट में एलिमेंट का संख्या को गिना जा सकता है या जिस सेट में डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का डिफिनीशन क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि जिसका एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसका एलिमेंट इनडिफिनिट होता है, ठीक ना, वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। इनफिनाइट सेट का डिफिनीशन देखिए, द सेट
containing indefinite that is uncountable, जिसको गिना ना जा सके, number of element is called infinite सेट। ऐसा सेट जिसका एलिमेंट को हम गिन न सके उसी को हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट कहते हैं। इसका एग्जांपल समझिएगा, कोई सेट है सी, उनमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का जो सेट है तो इसमें एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, काहे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते रहेगा। ये डॉट 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 मतलब यही है कि कंटिन्यू करते रहेगा। 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा, कहाँ तक गिनेंगे, 1000 होगा, 1000 से आगे चला जाएगा लाख पे, फिर करोड़ पे, हाँ फिर अरब पे चला जाएगा। ये कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है ना, इंफिनिटी तक जाते रहेगा। हम इंफिनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको गिन नहीं सकते हैं। जिस एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं वैसे सेट को क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट कहेंगे। इनफिनाइट सेट का और एग्जांपल लीजिए तो x such that x is a natural number greater than 20। अब समझिए D में x एलिमेंट है, x कैसा एलिमेंट है, तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में भी कैसा नेचुरल नंबर है, जो 20 से बड़ा है। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इसका एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 20 से चूंकि बड़ा नेचुरल नंबर लेना है, 21 22 23 24 डट 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 डट, मतलब ये कंटिन्यू करते रहेगा। इसको एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं। 20 से बड़ा नेचुरल नंबर में हम एलिमेंट को गिन नहीं सकते। 24 आएगा, 25 आएगा, फिर आगे जाएंगे 30 रहेगा, फिर 35 रहेगा, फिर 40 रहेगा, फिर 1000 रहेगा, फिर लाख रहेगा, फिर करोड़ रहेगा। मतलब एलिमेंट को डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंटिन्यू कर रहा है। सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इट मींस एलिमेंट इज नॉट काउंटेबल, एलिमेंट इज अनकाउंटेबल। सो माय डियर, इन द सेट where number of element is uncountable, that we cannot count the number of element, so such type of a set is called infinite set. Next है equal and unequal set। इक्वल सेट अनइक्वल सेट, मतलब इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है तो कोई दो गो सेट लेते हैं। एगो सेट ए है, एगो सेट बी है। ये दो सेट ए और बी को इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रहेगा। माने कोई दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक ना। ए और बी को तभी इक्वल सेट कहेंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। उसी को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन कहता है कि दो सेट है ए बराबर बी, माने सेट ए और बी तभी इक्वल होंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक ना। अगर दो सेट इक्वल तभी होंगे जब दोनों का एलिमेंट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मानिए सेट का एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 है, और बी का जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है 4 है 2 है 1 है। तो सेट ए अब भी यहाँ इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट है, तो दोनों में सेट का एलिमेंट क्या है, सेम है। माने सेट ए में देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है, और सेट बी में क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है। ऑर्डर बदल गया तो क्या हो गया, एलिमेंट तो वही है ना। माने सेट ए बी में देखिएगा तो बस एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दिया। सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इज इमैटेरियल, मतलब ऑर्डर बदल देने से सेट का मान नहीं बदलता है। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। और सेट बी में भी एलिमेंट जो है सो क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। इसका मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट। अनइक्वल सेट किसको कहेंगे, अनइक्वल सेट किसको कहेंगे, जब एक भी एलिमेंट, अगर दो सेट है
दो सेट दिया हुआ है और दोनों सेट का एलिमेंट को देखेंगे, एक को एलिमेंट अगर एक दूसरे से मैच नहीं किया तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। हाँ, अनइक्वल सेट किसको कहते हैं समझिएगा, जब दो सेट दिया रहा, ठीक ना। और अनइक्वल सेट किसको कहते हैं, जब दो सेट दिया रहेगा, जैसे एक सेट सी है एक सेट डी है, ठीक ना, और दोनों का एलिमेंट जब मैच नहीं करेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट। अब अनइक्वल सेट समझिए, मानिए दो सेट है, एक सी है एक डी है, सी और डी तब अनइक्वल होगा जब दोनों का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो मानिए एक सेट सी है एक सेट डी है, तो सी डी के इक्वल तब नहीं होगा इफ दे हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इसका मतलब समझिए, एग्जांपल से क्लियर होगा। एक सेट सी लीजिए, सी में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, और डी में क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है। सी और डी सेट इक्वल सेट नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल। व्हाई दे आर अनइक्वल, सभी एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। देखिए 1 1 इक्वल है, 2 2 दोनों में, 3 3 दोनों में, 4 4 दोनों में है, एक में 5 है एक में 6 है। माने जो एलिमेंट 5 इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो एलिमेंट 6 इसमें है वो इसमें नहीं है। माने एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट डिफरेंट कर जाएगा तो सेट क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट हो जाएगा। सो इंप्लाई सी इज नॉट इक्वल टू डी, मतलब सी और डी है से अनइक्वल सेट है, मतलब दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, इसीलिए सेट को हम अनइक्वल सेट कहते हैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी पढ़े हैं ना, अब सबको डेप्थ माने गहराई से सबको अध्ययन करना चाहते हैं। अब पहला जो है सो क्या है, टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट अभी हम पढ़े हैं कि उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, एलिमेंट खालीपन सेट हो। वही डिफिनेशन कहता है, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। खालीपन है, वैकेंसी है, खाली है, इसीलिए इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को सिंबल ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ठीक ना। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x कैसा है, तो रियल एलिमेंट है, सच दैट x को वो रियल एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -2 आना चाहिए। तब ऐसा कोई भी रियल एलिमेंट नहीं है, माने इस सेट में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करेंगे तो -2 के इक्वल होगा। यहाँ x रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर का आप अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो हमेशा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। आप माइंड में कोई भी रियल नंबर ले लीजिए +-0 और उसका स्क्वायर करके देखिए, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, कभी -2 नहीं आएगा। इसका मतलब x में ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि x का कोई ऐसा रियल वैल्यू नहीं है जिसको स्क्वायर करने से -2 आएगा। तो ये ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इस सेट है से खालीपन सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर में समझिए, x एलिमेंट है, x कैसा एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है, सच दैट x जो है 5 और 6 के बीच वाला नंबर होना चाहिए। 5 एक नेचुरल नंबर है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है। अब 5 और 6 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे, ठीक ना। ऐसा x में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, कोई ऐसा x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, तो एम्प्टी सेट है। थर्ड में सेट ए में x एलिमेंट है, x कैसा एलिमेंट कहता है, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक ही इवन प्राइम नंबर पूरा प्राइम नंबर के सेट में होता है, वो 2 होता है, याद रखिएगा। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर पूछ रहा है तो नहीं है, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर के सेट में इवन प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा हो, ठीक ना। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, प्राइम नंबर के सेट में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो प्राइम नंबर के सेट में इवन प्राइम है, उसके बाद ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इवन नंबर होगा या इवन प्राइम नंबर होगा। एक 2 ही ऐसा एलिमेंट है, मतलब पूरे प्राइम नंबर, इसको छोड़िए, इन जनरल समझिए, प्राइम नंबर के जब आप सेट लिखिएगा तो एक ही एलिमेंट है 2 जो इवन प्राइम नंबर है,
उसके बाद कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ऐसा कहीं आपको एलिमेंट ही ना भेटेगा जो क्या होगा, इवन होगा। सो 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इस सेट है सो 5 कर जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। इस सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x कैसा है तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, जो 8 से छोटा होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली वो x 12 से बड़ा होना चाहिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। इस सेट में x एलिमेंट है, अब वो x जो है से नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो दोनों कंडीशन को एक बार ही सेटिस्फाइड करेगा, ई कंडीशन और ई कंडीशन। ऐसा नेचुरल नंबर जो 8 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे समझिए, ऐसा कीजिए, 8 से छोटा कोई नंबर लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए वो नेचुरल नंबर हो, क्योंकि कह रहा है x नेचुरल नंबर है। तो x अगर नेचुरल नंबर है तो ये दोनों कंडीशन को एक ही साथ सेटिस्फाइड करना चाहिए, वही वर्ड साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। तो 8 से छोटा अगर 7 लेते हैं तो ई कंडीशन सही हो जाता है कि 7 जो है से 8 से छोटा है, और वही 7 को यहाँ रखते तो 7 12 से बड़ा होगा, कभी नहीं होगा। मतलब एक कंडीशन ट्रू करता है तो दूसरा कंडीशन ट्रू नहीं करता है। माने x कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 8 से छोटा हो, तो 8 से छोटा 7 लेते हैं, 7 8 से छोटा हो जा रहा है, लेकिन वही 7 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा भी नंबर लीजिए जो 12 से बड़ा हो, 13 लेते हैं तो 13 12 से बड़ा है, x में अगर 13 लेते हैं तो 12 से, x में अगर 13 लेते हैं तो 12 से बड़ा हो जाता है। और वहीं यहाँ 13 रखते हैं तो 13 8 से कभी छोटा होगा, नहीं होगा। मतलब ऐसा x का कोई वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर में, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशन को एक बार सेटिस्फाइड करता हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो वो क्या कर देगा, 5 कर देगा। So dear student, next topic is finite and infinite set. अब फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, समझ लिए हैं। अब इसको हम डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो फाइनाइट सेट वैसा सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वैसा सेट जिसका एलिमेंट को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। और जिस सेट का एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। वही डिफिनेशन कहता है। माने एम्प्टी सेट में सब जानते हैं, अभी पढ़े कि एक भी एलिमेंट नहीं होता। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट कितना हो गया, 0 है। तो कहीं ना कहीं हम काउंट करके ना कह पाए हैं कि जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब उसमें 0 एलिमेंट है। उसीलिए डिफिनेशंस में एम्प्टी को सेट को कंसीडर किया गया है। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वैसे सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज मतलब अगर ऐसा नहीं है तो सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। माने जो सेट का एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और जिसका एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए है, इसमें से हमको समझना है, इसमें से हमको पकड़ना है कि कौन सा टेस्ट ऐसे फाइनाइट है, इसमें कौन सा सेट ऐसे फाइनाइट है और कौन सा सेट ऐसे इनफाइनाइट है। तो कैसे समझेंगे, तो समझिए। लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, देन W इज फाइनाइट। इस सेट जो W है माने सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, हफ्ता के जो दिन होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं, सभी को पता है क्या है। क्योंकि W है तो W इक्वल्स टू संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है। तो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। तो इसका W सेट जो है, इसका एलिमेंट क्या है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। तो इसका एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। कई वो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। वही कह रहा है
कि W विद द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, सप्ताह के सभी दिन को कलेक्ट करके जो सेट W बनाया है वो फाइनाइट है। तो वही कर रहा है, देन W इज फाइनाइट। अब फाइनाइट क्यों है बच्चा? कहे कि सेट का एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तब ना हम कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है, दैट इज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, मानी ये S जो है सॉल्यूशन सेट है, S का क्या क्या वैल्यू होगा, x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 4, एगो माइनस 4 आएगा, एगो 4 आएगा। उसीलिए कहता है कि S फाइनाइट है, कहा है कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू -4 है, एक वैल्यू 4 है। आई सेट का एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, 1 है 2 है, इसीलिए इसको फाइनाइट कहा गया है कि S जो सेट है से फाइनाइट है। थर्ड नंबर समझिए, लेट G बी द सेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन देन G इज इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट क्यों किया गया है? देखिए स्ट्रेट लाइन इनफिनाइट मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में इनफिनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, इसमें बहुत सारा पॉइंट है। जो G भी है क्या है, सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, इसमें कितना पॉइंट है, बहुत पॉइंट है, यहाँ 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 है। वास्तविक में स्ट्रेट लाइन और बड़ा है, ये जाएगा जाएगा ब्लैक बोर्ड से भी बाहर स्पेस में चलते चल जाएगा, वहाँ ये जाएगा स्पेस में चलते चल जाएगा वहाँ लेफ्ट साइड में, और उसमें बहुत सारा पॉइंट है। कहिएगा ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में भी है, ये दोनों के बीच में भी है, ये दोनों के बीच में भी है, ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए ये इनफिनाइट सेट है, एक स्ट्रेट लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट को हम नहीं गिन सकते हैं, काहे कि स्ट्रेट लाइन जो है से इनफिनाइटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है, और उसको हम उस पर कितना सारा पॉइंट है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सेट जो है G से इनफिनाइट सेट। चौथा नंबर में देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट। ऑब्वियस नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और कंटिन्यू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ जाएगा, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब कह दिया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सब आ गया, क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कंटिन्यू करते जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम एलिमेंट को यहाँ नहीं गिन पा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब प्रैक्टिकली हम इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच सकते, जब वहाँ पहुँच ही नहीं सकते तो वहाँ जाके गिन ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट इसलिए है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किया जा सकता वैसे सेट को इनफिनाइट बोलते हैं। इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो एग्जांपल है किसका, इनफिनाइट सेट का। सो डियर स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल लिए है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पे। सो कुछ एग्जांपल से और समझने का कोशिश करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर हम कहेंगे। तो समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक ना, अब समझिएगा, देखिए ये सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x कैसा है तो नेचुरल एलिमेंट है, और वो क्या है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, यहाँ 1 - 2 -1, ये 0 हो गया, ये -1 है, 0 × -1 0, माने x का वैल्यू है वो 1 है। 2 रखते हैं तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो 2 - 1 ये क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो एक 1 है एक 2 है, माने वो x कैसा होना चाहिए तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 नेचुरल नंबर भी हो गया। अब 1 और 2 जो है से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है, तब जो सेट का एलिमेंट हो गया। इस सेट को हम फाइनाइट सेट इसलिए कहेंगे कि इसमें इस सेट में 2 ही एलिमेंट है, एक 1 है एक 2 है। तो ये क्या हो गया, गिवन सेट इज 1, 2, ये क्या है, इट इज फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है माय डियर, इसलिए फाइनाइट है क्योंकि उस सेट का एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। दूसरा देखिए, ये कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x कैसा है तो नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए,
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इक्वेशंस को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर इक्वेशंस को आप सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन x का वैल्यू प्लस माइनस 2 तो आ गया, ये इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन x कैसा नंबर है तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में माइनस 2 कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें x के वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। माने इस सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक ना। इसको क्या कर सकते हैं, इट इज फाइनाइट सेट। जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको यूनिट सेट और सिंगलटन सेट भी कहते हैं। हम उस सेट को यूनिट सेट या सिंगलटन सेट कहते हैं जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो। ये जो सेट है कंडीशंस के हिसाब से इसमें एक ही एलिमेंट आएगा ट्रू। क्यों 2? तो 2 इस इक्वेशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 नेचुरल नंबर में भी आ गया। माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 2 ई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन ई कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, माने माइनस 2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसीलिए माइनस 2 को हम ओमिट कर दिए है, हटा दिए, ओनली 2 को कंसीडर किए हैं जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है और एक ही एलिमेंट आया है। और जब एलिमेंट एक ही है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसको समझिए, ये कोई सेट है, इसमें x एलिमेंट, x कैसा एलिमेंट है, x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है और साथ साथ इक्वेशंस का रूट भी है, माने x का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है और इस इक्वेशंस को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 1/2। अब समझिएगा, यहीं पर समझना है। x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर देता है, माने x का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो इस इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। x इक्वल टू 1/2 जो है से लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ये 1/2 जो है, जो रूट है इक्वेशन का, वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसीलिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को, दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाइड कर रहा है। इसीलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट में गिनते हैं। काहे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जब काउंट करेंगे एम्प्टी सेट का तो 0 आएगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है, गिन सकते हैं। कोई एलिमेंट नहीं है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, काउंट कर लिए और जिस एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट सेट है। तो ये 5 जो है क्या है, फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट जो होता है सो फाइनाइट सेट होता है। 4 नंबर में ये कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, x है से कैसा है, नेचुरल नंबर भी है, अब प्राइम x जो है सो प्राइम नंबर भी है। अब यहाँ समझिए, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू हुआ, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, एंड डट 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 अब तक जाते रहेगा। जितना भी नंबर है सब नेचुरल नंबर में भी आ गया। 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब नेचुरल नंबर है, और 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब क्या है, प्राइम नंबर है। और आगे भी जा सकता है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, इसीलिए नहीं काउंट कर सकते, इसीलिए इसको कहेंगे इट इज इनफिनाइट सेट। इसको समझिएगा, ये कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है। x कैसा है, नेचुरल है और साथ साथ ओड भी है। तो जितना भी ओड नंबर होगा वो सब नेचुरल नंबर हो ही जाएगा। तो ओड नंबर में क्या क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है, डट 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 कंटिन्यू करेगा। अब समझिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस सब ऐसे नेचुरल नंबर में भी आ जाता है, और ये ओड नंबर भी हो गया। और इस सेट ऐसे कंटिन्यू करते रहेगा, क्योंकि ओड नंबर, नेचुरल नंबर भी है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर इसमें लिमिट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ लेना है। तो सेट ऑफ ओड नंबर में सब चला जाएगा। सिंपली इसको हम सेट ऑफ ओड नंबर भी कह सकते हैं। और सेट ऑफ ओड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डट 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 कंटिन्यू करेगा, तो एलिमेंट को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम यहाँ इंडिफिनिट है, दैट इज नॉट एबल टू काउंट। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट बोलेंगे। So dear student, our next topic is equal and unequal set। तो इक्वल सेट किसको कहते हैं, मानिए 2 सेट है, एक A है एक B है, तो A और B को इक्वल सेट तभी करेंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे,
कि सेट इक्वल सेट है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं ट्रू होगा, नहीं मैच करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। वही डिफिनेशन कहता है, दो सेट है, एक सेट ए है और एक बी है, उसको हम इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा, एग्जैक्टली वही एलिमेंट होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि A इज इक्वल टू बी, मानी सेट ए और बी जो सेट है इसको इक्वल है। अदरवाइज नहीं तो सेट क्या है, अनइक्वल सेट है। दो सेट ए और बी जब अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जब सेट दो इक्वल रहेगा तो उसको हम A इक्वल टू बी कहेंगे। इक्वल तभी होगा जब दोनों सेट का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा तो वो अनइक्वल सेट होगा, और अनइक्वल सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा कि किसको इक्वल और किसको अनइक्वल करना है। यहाँ देखिए, सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, और सेट बी का एलिमेंट क्या है, 3 1 4 2। तो सेट ए बराबर बी है, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों सही है, ये समझिए। सेट ए और बी इक्वल कब होगा, डिफिनेशन कहता है कि दोनों सेट ए और बी इक्वल तभी होगा जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होगा। तो सेट ए का एलिमेंट देखिए तो 1 2 3 4 है, और सेट बी का एलिमेंट देखिए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सेट ए है से सेट बी के इक्वल है। एक चीज गौर कीजिएगा, सेट बी में और सेट ए में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से बदल देने से सेट नहीं बदल जाता है। जो सेट ए है वही सेट बी है। ठीक है, आगे पीछे एलिमेंट करके लिखते हैं सेट में, तो सेट का मान वैल्यू नहीं बदल जाता है, सेट का मीनिंग नहीं बदलता है। सेट ए में जो एलिमेंट है वही बी में भी है, कि कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर वही होना चाहिए, आगे पीछे करके भी एलिमेंट को लिखा जा सकता है। लेकिन एग्जैक्टली जो एलिमेंट खोज रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 जो ए में है वो बी में भी मिल जा रहा है, 1 2 3 4। आगे पीछे करके कैसे बी में लिखा है वो मायने नहीं रखता है, दोनों का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। तो सेट ए सेट इक्वल है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ए है से सेट है जो प्राइम नंबर लेस देन 6। अब प्राइम नंबर लेस देन 6 में क्या आता है, 2 से शुरू होता है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है। अब P जो है से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या आता है, 2 है, 3 है, 5 है, इतना ही है। फैक्टर होने के लिए तो और है, 30 का फैक्टर 6 भी है, 10 भी है, 15 भी है और स्वयं 30 भी है। लेकिन हमको क्या लेना है, हमको प्राइम फैक्टर्स मात्र लेना है 30 का। अब प्राइम फैक्टर्स 30 का लेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है। तो दोनों सेट है। ए सेट का जो एलिमेंट है, ये जो सेट है जो कहता है लेस देन 6 होना चाहिए, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। ये जो कहता है कि P है सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, मानी P जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 है, इसका भी एलिमेंट लिखिएगा, 2 है, 3 है, 5 है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेट में सेम एलिमेंट है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट क्या है, 2 3 5। यही 2 3 5 एक प्राइम नंबर है जो 6 से छोटा, 6 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 है। P जो सेट है जो कि बताता है प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। माने सेट ए और P के है से क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, सेट ए का एलिमेंट क्या है, 2 3 5 है, और सेट P का एलिमेंट क्या है, 2 3 5 है। सेट P का एलिमेंट है, इस सेट ए का एलिमेंट है, और दोनों का एलिमेंट सेम है, उसीलिए ए जो है से P के इक्वल है।